हेलो दोस्तों, जैसे कि बात करने वाले आज हम इस फ्रिज के बारे। फ्रिज में प्रॉब्लम क्या आ रही है उस टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे इसके अंदर ये दिक्कत आ रही है कि हर वक्त इसके अंदर करंट होता है। कभी भी फ्रिज बंद हो या चालू हो तो इसके अंदर फ्रिज में करंट आता है। तो वो करंट किस कारण से आता है? कई दफ़ा ऐसा होता है कि कंप्रेसर फूक जाने के कारण से तब भी आता है, और भी कोई वजह होती है। तो स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे इसे हम कि प्रॉब्लम है तो कहाँ पर है। तो मेरे दोस्त, किसी भी काम को आप करा करो, अगर फ्रिज हो, चाहे आपके पास एसी हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो इलेक्ट्रिकल, तो आप अपने सेफ्टी के साथ काम करें ताकि इसमें करंट ना लगे। और करंट से, क्योंकि करंट अगर लगने के बाद देखो, खतरा हर किसी को होता है, जरूरी नहीं है आपका ही खतरा। अगर बाई चांस खुदा ना खास्ते आपको किसी कस्टमर के घर पे कुछ हो जाता है तो वो जिम्मेवारी सारा कस्टमर के ऊपर होता है। तो कभी भी किसी भी काम को करने से पहले एक बार, कोई भी काम जब बोर्ड में सप्लाई लगाते हो ना, तो एक बार टेस्टर लगा के चेक कर लिया करो ताकि इसके अंदर करंट हो या ना हो। क्योंकि कई कस्टमर ऐसे भी होते हैं कि कुछ बताना नहीं चाहते वो कि करंट आता है क्या नहीं आता है। वो सिर्फ बोलते हैं फ्रिज खराब है जी, इसमें कूलिंग नहीं हो रही है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि एक दफ़ा अपना जो इंजीनियर आप हो, मैकेनिक हो, तो आपका भी फर्ज यही बनता है कि आप अपनी सेफ्टी के साथ काम करें। किसी चीज़ को भी चेक कर लिया करें एक बार टेस्टर की मदद से। तो मेरे दोस्त, प्रॉब्लम इस फ्रिज के अंदर आ रही है, बिजली सारी बॉडी पे करंट आ रहे हैं। तो वो करंट किस वजह से आते हैं स्टेप बाय स्टेप भी चेक कर लेंगे और आपको बता भी देंगे कि कहां पर इसका फॉल्ट है। तो मेरे दोस्त, इसका प्लग को हम लगा लेते हैं। सबसे पहले इसकी प्लग को हम इस जगह लगा लिए और ये हमारा फ्रिज चालू है। अब इसे मैं पकड़ूंगा नहीं, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, टेस्टर। अब ये टेस्टर की मदद से हम बॉडी पे लगाएंगे। अगर जैसे कि यहाँ पर प्लास्टिक है तो इस जगह पे मत लगाना, जहां पर आपको दिखे कि यहाँ पर खरोच आया हुआ है, तो आप इस जगह पे ऐसे करके लगा के एक बार चेक कर लें। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर करंट आ रहा है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो देखें तो करंट इसके अंदर पूरी की पूरी करंट आ रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको बैक साइड में आना है। बैक साइड में आपको जैसे ड्रायर फिल्टर है जिस पे भी लगाएंगे तो देखिए करंट आ रहा है, पूरा ही करंट है इसके अंदर। बॉडी के किसी भी जगह पे लगाओगे तो आपको करंट दिखाएगा। अगर आप प्लास्टिक के ऊपर लगाओगे, जैसे कि ये बॉडी है लोहे की, अब जहाँ पर आपका प्लास्टिक दिख रहा होगा उस जगह पे तो करंट नहीं आएगा। जहाँ पर आपकी सिर्फ ओनली फॉर वो दिख रही होगी, बॉडी जंग लग गया है या फिर ऐसी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर करंट अवेलेबल दिखा रहा है। तो ऐसा होता है मेरे दोस्त, कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको, जो हमारा ओवरलोड स्टार्टिंग होती है, इसका पिन को चेंज कर लेते हैं आपस में। तो ऐसा होता है कि ये चीज़ जो होती है ना, चलने के बाद फिर भी अगर उस वक्त चेंज करने के बाद भी फिर भी नहीं हटता है, तो आपको क्या चेक करना है, वो चीज़ जो चेक करोगे वो एक बार चेक करके आप फाइनली उस चीज़ को, दिक्कत को सॉल्व कर सकते हो। जैसे देख सकते हैं हर जगह पे बॉडी पे इसके करंट आ रहा है। मेन चीज़ और भी है। अब मैं आपको इसके फ्रीज़र का दिखाता हूँ। तो इसके फ्रीज़र का जो है, तो हमें सेफ्टी के साथ इसे काम करना है ताकि मुझे भी करंट ना लगे। तो मैं इसे इस तरीके से घुमा लेते हैं। घुमाने के बाद ये प्लास्टिक की हैंडल होती है ताकि पकड़ने से करंट ना लगे। अब क्या है, इसे खोल लेते हैं और खोलने के बाद एक दफ़ा इसके अंदर भी चेक करते हैं कि करंट है या नहीं है। ठीक है, तो आपको शायद दिख रहा होगा करंट है। देख ले फ्रीजर के अंदर, अगर बाई दफ़ा कोई भी इंसान पानी निकालते वक्त जैसे कि देखो, मैं यहाँ पर भी लगा रहा हूँ, देखो फुल करंट आ रही है। देख लें आप, यहाँ पर फुल करंट आ रहा है। तो अगर, क्योंकि मेरा हाथ बॉडी प्लास्टिक की बॉडी पे टच है, अगर इस पर टच होगा तो मुझे भी करंट लग सकता है। तो अब इसे मैं चेक करूँगा स्टेप बाय स्टेप की प्रॉब्लम है कहाँ। तो पहले मैं क्या करता हूँ, कंप्रेसर के पास देख लेते हैं एक बार कि यहाँ पर हमारी इसके अंदर करंट है या नहीं है। इसका चेक करने का मतलब ये है कि आपको दो तार, तो आपको इसे चेक करने के लिए कंप्रेसर, ओनली फॉर कंप्रेसर चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्रेसर चेक करने के लिए एक आपका ये फिल्टर, ये क्या नाम है आपका, जो रिले और ओवरलोड जो लगे हुए हैं, ये दोनों का थिम्बल निकाल के एक अलग सी दो वायरें बना लिए हैं। वायर बनाने के बाद आपको डायरेक्ट लगा के चेक करना, उसके बाद टेस्टर लगा के चेक कर लेना। अगर नहीं आ रहा है करंट, अगर इस टेस्टर में करंट नहीं आ रहा उस टैप लगाने के बाद, तो आपका क्या है कि फ्रिज कंप्रेसर आपका बिल्कुल ओके है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, फिर वापसी से हम इसे इस तरीके से लगा लेते हैं। अब क्या करूँगा, मैं थर्मोस्टेट को चेक करूँगा। तो थर्मोस्टेट को चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें फ्रिज बंद करनी है। तो फ्रिज बंद करने के बाद इस तरीके से फ्रिज हम बंद कर लेंगे, इसका तार को निकाल के। अब दोबारा से टेस्टर लगा के चेक करते हैं, तो इसमें कोई भी करंट नहीं है। आप देख सकते हैं फ्रिज बंद है और कोई भी करंट नहीं है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले फ्रीजर को खोलेंगे। फ्रिज को खोलने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे,
इसके दो पेच होते हैं, एक इस जगह पे, एक इस जगह पे। ऑलरेडी पेच नहीं है इस फ्रिज के अंदर, तो हम क्या करेंगे, इसे निकाल लेंगे। अगर फ्रिज में पेच ना हो तो आप अपने पास से लगा दिया करो ताकि ये ढक्कन ना खुले। अब इसे निकालेंगे। अब जो इसका थर्मोस्टेट है, ये जो थर्मोस्टेट होता है, इस थर्मोस्टेट की वायर को निकालेंगे। तो वायर हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। वायर निकालने के बाद इसको हम इस तरीके से डायरेक्ट कर लेते हैं, आपस में थिम्बल लगा देना। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, वापसी से एक बार और भी नज़र मार लेना कोई तार वगैरह कटी तो नहीं है यहाँ पर। अगर तार वगैरह सब कुछ ओके तो कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, ऐसे ही खुला रखना, खुला ही रखो। अब इसको मैं चलाता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, फ्रिज को ऑन करूँगा। तो ऑन करने के लिए हमने क्या किया था, इसके कनेक्टर को निकाल दिया था। अब इसको वापसी उसी जगह लगा देंगे तो हमारा फ्रिज ऑन हो जाएगा। तो ये मेरा फ्रिज ऑन हो गया। अब बात करते हैं, पहले बैक साइड ही चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जैसे कि दोबारा चेक कर रहे हैं तो करंट अब भी आ रहा है, ठीक है। अब भी इसके अंदर करंट आ रहा है। तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है वो देखते हैं। तो एक बार और यहाँ पर नज़र मार लेते हैं हम, ताकि कोई और कारण से तो नहीं आ रहा। तो इस पर चेक कर लेते हैं एक बार। तो इसकी तो वायर हमने हटा दी है। वायर हटाने के बाद फिर भी अभी क्या करेंगे हम, अभी इसके अंदर करंट है, शो कर रहा है कि फुल करंट आ रहा है इसके अंदर, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा थर्मोस्टेट भी ठीक है और तो मेरा थर्मोस्टेट भी ठीक है। अब मैं इसके बैक साइड में आ जाते हैं। बैक साइड में देखते हैं इसका, तो अभी भी हमारा आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर इसको कर लेंगे बंद। फिर इसको कर लेते हैं बंद और इसकी जो थिम्बल है इसको हम चेंज कर लेते हैं। मुझे ये ऊपर लगानी है और ये नीचे लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इसको करेंगे ऑन। तो मेरे दोस्त ये कंप्रेसर जो है हमारा ऑन हो चुका है। अब इसको लगा के चेक करते हैं कि करंट आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो देख लें आप, करंट बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, करंट इसके अंदर नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई भी करंट नहीं है। जैसे कि मैं ड्रायर पे भी लगा के चेक करा देता हूँ, तो इसके अंदर करंट ख़त्म हो चुका है। तो इसके अंदर फॉल्ट कहाँ से आ रही है, तो मैं बताऊँ आपको ये कि इसकी जो वायरिंग की हुई है ना, इसकी जो अंडरग्राउंड से वायरिंग होती है, वो वायरिंग से अब क्या होता है कि इसमें हमारा, जैसे कि ये थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट में अगर हमारी कॉमन की वायर आती है तो ये सप्लाई हमारी इसके अंदर जाने लग जाती है, इसके अंदर। तो आप इसके अंदर भी चेक करते हैं तो कोई भी करंट नहीं है। आप देख सकते हैं ये लोगो टेस्ट लगा हुआ है और हाथ भी मैंने लगा रखा है, तो इसके अंदर करंट नहीं है। तो मेरे दोस्त इस मौके पे आपको करना क्या है, एक तो आपको सबसे पहले थर्मोस्टेट को चेंज करना है, क्योंकि थर्मोस्टेट में कई दफ़ा अंदर से शॉर्टिंग हो जाने के कारण से ये इसकी जो वायर होती है, ये जो जारी है आपकी थर्मोस्टेट की, ये इसके अंदर टच होती है, फ्रीजर के अंदर टच होती है। तो फ्रीजर के अंदर टच होने के कारण से ये क्या करता है, करंट सारे इसके बाद जो जितने भी कॉपर की वायर होती है यहाँ से कंप्रेसर में जुड़ जाती है। तो ये जुड़ने के कारण से ये सब में भी करंट आने लग जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो कभी भी अगर फ्रिज में करंट अगर आता है, टेस्टर की मदद से देखते हो करंट आ रहा है इसके अंदर, तो सबसे पहले पहला नंबर तो कंप्रेसर की दो वायरिंग बनानी है, डायरेक्ट आपको लगा के उसमें लगा के चेक करना। ये देख लेना अगर एसी होगा, एसी कंप्रेसर होगा तभी चेक करना। मतलब इन्वर्टर अगर होगा तो आपको डायरेक्ट नहीं चलाना, वो सब कुछ पीसीबी की मदद से ही चलता है। अगर एसी कंप्रेसर होगा, नॉन इन्वर्टर होगा, तो आपको डायरेक्ट ही चला लेना, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो आपको सबसे पहले यहाँ से चेक कर लेनी है। अगर कंप्रेसर के अंदर कोई भी करंट नहीं है तो आपको क्या करना, सबसे पहले थर्मोस्टेट को चेंज कर देना। थर्मोस्टेट चेंज करने के बाद वहीं पर वायरिंग चेक कर लेना कि कोई बॉडी में टेस्ट तो नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो आपकी जो ये प्रॉब्लम है 100% मैं कहता हूँ कि ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे दोस्त अगर ऐसी 22 दफ़ा अगर फ्रिज में करंट आता है तो आप अपनी सावधानी रखें, सेफ्टी के साथ काम करें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और करंट लग जाए आपको कोई दफ़ा। क्योंकि मेरे दोस्त कमाते जिसके लिए हो आप, बच्चों के लिए तो कमाते हो गए, अपने फैमिली के लिए कमा रहे हो आप। अगर वो आपको कुछ हो जाए तो कितनी बड़ी फैमिली को दुख होती है।
तो यही है होता है मेरे दोस्त, हमारी कहने का मतलब बस यही है कि आप अपने सेफ्टी से काम करो और सेफ्टी कस्टमर का भी रखें, ताकि आपको कुछ हो तो कस्टमर को परेशानी ना हो। ठीक है, क्योंकि आपके साथ होता है तो घटना, तो वो कस्टमर पे भी उससे डबल नुकसान होता है। आपकी जान तो जाएगी, पर परेशानी बहुत के साथ होता है, आपके फैमिली के साथ, आपके घर वालों के साथ, सबके साथ होता है। तो कभी भी मेरे दोस्त हर काम को सेफ्टी के साथ करें। सेफ्टी कुछ भी नहीं है, सेफ्टी के अंदर जूते पहन लो, आप जूते वगैरह पहन करके अच्छी कंपनी के जूते पहन के और उसके बाद काम करा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। छोटी मोटी होती है जो आर्थ वगैरह, वो तो आदमी को लगता है, तो कोई उससे दिक्कत नहीं आती है। तो मेरे दोस्त आज हमारा समझाने का मेन मकसद इस फ्रिज के अंदर ये था कि इसके अंदर वायरिंग जो में अगर करंट आती है तो आपको किस तरीके से चेक करना है, तो इस वीडियो में मैंने बता दिया है। तो मेरे दोस्त ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और कभी बटन दबा दें ताकि कोई भी वीडियो बनाऊं तो आप तक मेरी वीडियो पहुंच जाए। सभी भाइयों को नमस्कार, आदाब, खुदा हाफिज़।